देखिए, कोई भी व्यक्ति है अगर जमीन पर कब्जा करता है ना, तब उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि अगर जमीन है, जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। अब ये देख सकते हैं, ये जमीन है, इस जमीन पर कब्जा है और इस जमीन पर एक मकान बना हुआ है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये जमीन है और इस जमीन पर ये मकान बना हुआ है। अब इनका कहना ये मेरे दादा की जमीन है। अब दादा की जमीन का मतलब है जमीन जो होगा वो खतियानी जमीन होगा। खतियानी जमीन है, आप कह सकते हैं ये संपत्ति जो है ये पैतृक संपत्ति है, यानी ये कह सकते हैं ये दादा परदादा की संपत्ति है। अभी अभी जो उत्तराधिकारी बने हैं उनके लिए जो है यहाँ पर ये पैतृक संपत्ति है। अब ये कह रहे हैं 50 साल से मेरा कब्जा है, आज से नहीं है। मामला चलते चलते और कहाँ पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कई फैसले दिए हैं। आज जमीन कब्जा करने वाले का कानूनी अधिकार को आप जानेंगे। देखिए, जो व्यक्ति जमीन पर कब्जे में है ना, अब है कि जमीन का तो मालिक कोई होगा, कागजात किसी के पास होगा, कब्जा किसी और के पास है, कागजात किसी और के पास है। अब है कि जमीन मालिक जो है लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता। अब जो जमीन मालिक जो है अपना वर्चस्व दिखाता है, जबरन जो है उसका घर को एक तरीके से कह दे नहीं यहाँ से खाली करो, खाली करवा देते हैं। अब यहाँ पर भी लोग ये जो है ये भी लड़ाई करने को तैयार हैं। अब ऐसे में मान लेते हैं कि जो जमीन मालिक है, जो कब्जाधारी है, आपस में लड़ाई करेंगे। कहीं कहीं आप देखते हैं ऐसा घटना भी घट जाता है कि मारपीट हो गया। तो क्या ये करना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मारपीट करेंगे किसी को गंभीर चोट लग सकता है, और मारपीट करेंगे तो फिर ये आपके ऊपर जो मामला है, यहाँ पर आपराधिक जो मामला है वो भी आपके ऊपर यहाँ पर दर्ज हो सकता है। जमीन मालिक है, कागजात है, लेकिन आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, आप जमीन मालिक होते हुए गिरफ्तार हो जाएंगे। आप किसी के साथ मारपीट करेंगे, किसी को चोट पहुंचाएंगे, तो आपकी जमीन, आपका अधिकार, आपकी संपत्ति, सब कुछ हासिल करने का कानूनी प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब है कि इसमें एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर हम क्या करें, एक जमीन मालिक क्या करे, एक कब्जाधारी क्या करे। कब्जाधारी का भी ये है सवाल कि ये 50 साल से जमीन पर कब्जे में है, और हमारा कानून क्या कहता है। एक सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इस सभी को लेकर हमारा कानून क्या कहता है। देखें, हमारा कानून ये कहता है कि आपकी जमीन खतियानी हो, आपका जमीन पैतृक संपत्ति हो, आपका जमीन दादा परदादा की संपत्ति हो, लेकिन और इस बीच में आ जाता है लिमिटेशन एक्ट 1963। अगर बात करें इसके अनुच्छेद की, तो इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो है आर्टिकल 65 कह रहे कोई भी अगर यहाँ पर अचल संपत्ति है ना, है ना, अचल संपत्ति है, और अचल संपत्ति को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, और ये जो अचल संपत्ति है इस पर किसी का अवैध कब्जा है, अवैध कब्जा है, ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार जो है समय सीमा दिया गया है। देखें, समय सीमा क्या है? समय सीमा है 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष के जो है ना भीतर आपको ये अचल संपत्ति से कब्जा वापस प्राप्त करने का केस फाइल करना है। आप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या होगा, समय सीमा खत्म हो जाएगा, और समय सीमा अगर खत्म हो गया तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो यहाँ पर कब्जाधारी है ना, ऐसे सिचुएशन में कब्जा करने वाले का, या यहाँ पर ये कह सकते हैं कब्जाधारी को मालिकाना हक मिल सकता है। कब्जाधारी जो है वो मालिक बन जाएगा, यानी जो मालिकाना यहाँ पर जो है ना मालिकाना हक जो है वो मिल सकता है, और ये बड़ा समस्या हो जाएगा फिर। तो इसलिए यहाँ पर आपको जो है ना 12 साल के अंदर क्या करना, केस फाइल करना। किसके ऊपर? आप जमीन मालिक है ना, कब्जा किया आपकी जमीन को, कब्जा करने वाले के ऊपर आप जो 12 साल के अंदर केस फाइल कर दें।
नहीं तो अब कल जाकर वो क्या किया, मकान बनाए हुए, कल जाकर कोर्ट में साबित कर देगा हम आज से कब्जे में नहीं है। तो यहाँ पर जो है लागू होता है, और ये लागू होता है एडवर्स पोजीशन, जिसको बोलते हैं प्रतिकूल कब्जा। अब ये प्रतिकूल कब्जा जो है यहाँ पर ये लागू हो जाएगा, और प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वो अब व्यक्ति जो है जमीन का मालिक बन जाएगा। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में भी बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में भी बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के फैसले में क्या कहा। अब ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इस फैसले की अगर बात करें सबसे पहले तो इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, ये जजमेंट की पूरी स्टोरी जो है आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे जजमेंट स्टोरी, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें जाकर ये जजमेंट देख सकते हैं। अब ये पूरी कहानी है, ये विवाद हुआ था किसके बीच में, यहां पर जो है रविंदर कौर और बनाम जो है यहां पर विवाद जो हुआ था मंजीत कौर। अच्छा, ये जो विवाद है इसमें अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि ये जो आर्टिकल 65 है, यहाँ पर जो है आर्टिकल 65, इसका जो उपयोग है ना, अगर देखा जाए तो यानी एक तो बचाव के लिए किया जाता है कि विवाद चल रहा है तो उसमें बचाव हो जाएगा, और दूसरा इसका उपयोग मालिकाना हक जो है यहाँ पर मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए, कोई भी कब्जादारी है मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग जो है करता है। इसके अलावे ऐसा नहीं है कि सिर्फ कब्जाधारी जो करने वाले हैं कागजात वाले का कोई मतलब नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंट है उसका कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अगर यहाँ पर बात करें सबसे पहले तो कब्जा जो धारी है उसके लिए ये नियम है, उसके बचाव के लिए। अब कोई आज से नहीं रह रहा है, लंबे समय से 50 साल से उसका घर बना हुआ, आपकी जमीन पर बना हुआ, क्यों बनाने आप दिए, उस समय क्यों नहीं रोके। अगर आज उस मामले में अगर देखा जाए तो अगर केस हुआ होता तो कब का फैसला आ गया होता। आपने कोई भी कार्रवाई नहीं की, आपने कभी कोई FIR दर्ज नहीं कराया, आपने कहीं कोई केस फाइल नहीं किया, आपने कहीं कोई आवेदन नहीं दिया, ऐसा आखिर आपने क्यों किया। आज वो लंबे समय से रह रहा है, आज आप दावा कर रहे हैं। तो देखें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि देखें लंबे समय से अगर कोई कब्जा करता है ना तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एडवर्स पोजीशन ही होगा, और एडवर्स पोजीशन कोई समझ ले और जो है कब्जाधारी सोचेगा आज से तो कब्जा है नहीं, बहुत दिनों से कब्जे में है, तब तो मेरे हाथ से चला गया, हम जमीन वापस नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें आज तक का जो जजमेंट है ना उसमें अधिकांश फैसले जो है जमीन मालिक के पक्ष में। ये बड़ा जो है आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। यानी ये कह रहे ना दादा परदादा की जमीन है, इनके पास जमीन का कागजात है, कानूनी तौर पर ये जमीन के मालिक हैं, कानूनी तौर पर ये जमीन के उत्तराधिकारी हैं, इनके पास कब्जा है, इनके पास कानूनी तौर पर कोई भी अधिकार नहीं है, यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है इनके पास। बस ये अधिकार है कि ये साबित करेंगे कोर्ट में कि इनका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है, और ये जो है एक तरीके से एडवर्स पोजीशन के आधार पर, एडवर्स पोजीशन तब लागू होगा जब कब्जा जो है वो 12 साल से अधिक समय से हो। 12 साल से अधिक समय से क्या हो, अधिक यहाँ पर समय से अगर कब्जा है तो एडवर्स पोजीशन लागू होगा। साथ में यहाँ पर यह भी बोला जाता है कि ये तब लागू होगा जब यहाँ पर कब्जा जो है वो शांतिपूर्ण हो। ठीक है, ये एक तो हो गया शांतिपूर्ण कब्जा, जो है यहाँ पर खुला कब्जा जो है एक तरह से अगर बात करें यहाँ पर जो है निरंतर, अगर ऐसा है तो फिर यानी यह स्पष्ट होता है कि एडवर्स पोजीशन जो है, यानी एडवर्स पोजीशन के आधार पर अगर देखा जाए तो अब है कि इसमें बहुत सारी तकनीक है। देखिए हम आपको बता दें, सबसे पहले इसको और समझ लें, जान भी लें कि बहुत सारे इससे संबंधित उपाय हैं। आप जो है यानी ये एक तरीके से अगर देखा जाए ना तो आप चाहें तो ज्वाइन करके मेंबरशिप ले सकते हैं, मेंबर के लिए भी जो है अलग से,
जो वीडियो बनाएंगे उसमें सारा जो लूप होल है ना वो बता देंगे, आखिर क्या होता है, कैसे जो है एक तरीके से आरोप लगाए जाते हैं, कैसे इस तरीके के मामले को जो है रफा दफा कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब सीधा सा है कि ये जो कानून है ना, लिमिटेशन एक्ट, आज ये व्यक्ति 50 साल से कब्जे में। अब ये बात सबको पता है, आखिर ऐसे मामले में क्या करना चाहिए, तो ये समझ लेना बेहद जरूरी है। तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपके सवाल का जवाब दे सकें, जो है आपके सवाल से संबंधित जो है वीडियो ला सकें और आपको बता सकें कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा प्रक्रिया आपके लिए सही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो बात करने वाले हैं कि असली मालिक जो है जमीन के, उनका अधिकार जो है वो कभी खत्म नहीं होता है। असली मालिक के पास जमीन के कागजात होते हैं, जमीन के डॉक्यूमेंट होते हैं। कब्जा करने वाले के लिए अपना एक अधिकार होता है। जमीन पर कोई कब्जा कर लिया है तो उसके लिए बस खुशखबरी वाली बात यही है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है वो उनको थोड़ा मदद कर रहा है। मदद इसलिए कर रहा है कि अगर वो आपकी जमीन पर एक तो कब्जा कर लिया, आज लोग क्या होता है खाली जमीन पर देखते होंगे कि कोई कब्जा करता है तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं खाली जमीन पर, कि ठीक है एक तो कब्जा कर लिया खाली जमीन पर, उसके बाद निर्माण कार्य पर लोग रोकने का प्रयास करते हैं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। कैसे रोकें, कैसे ध्वस्त होता है। आप देखते होंगे कि लोग मकान बनाकर बरसों से रह रहे हैं, लेकिन वो भी मकान आप टूटते हुए देखें, कोर्ट का फैसला आता है, मकान को तोड़ा जाता है, मकान को ध्वस्त किया जाता है, मकान को गिराया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है कोई बच नहीं सकता है, डिपेंड करता है तरीका सही हो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।